अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट हुआ। उसका होटल घेर लिया गया। गजा में जुल्म करने पर नेतन्याहू को भारी बेइज्जती उठानी पड़ी। हर तरफ उसके खिलाफ नारे लगे, लेकिन ट्रंप की पुलिस नेतन्याहू के खिलाफ बोलने वालों को उठा ले गई कुछ जगह पर। लेकिन पूरे न्यूयॉर्क में जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। सीरिया से भी गजा के लिए निकले मार्च की कुछ तस्वीरें आई हैं। लिहाजा प्रोटेस्ट और कुछ खबरों से सजे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। शुरुआत करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में जुमे को 26 सितंबर को हज़ारों लोगों ने इसराइल और हमास जंग के खिलाफ मार्च निकाला। प्रोटेस्टर्स ने फ़लस्तीनी झंडे लहराए, कैफिया स्कार्फ पहने और फ्री पैलेस्टाइन, स्टॉप स्टार्विंग गाज़ा, आर्म्स एम्बार्गो नाउ इन जैसे बैनर हाथ में उठाए। प्रोटेस्टर्स न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में इकट्ठा हुए, जो सबसे पॉश इलाका है, यूं कहिए कि दिल्ली का जैसे कनॉट प्लेस है, वहाँ इकट्ठा हुए टाइम्स स्क्वायर में और वहाँ से यूएन हेडक्वार्टर तक मार्च निकाला। और ये सब कुछ हुआ नेतन्याहू के यूएन में स्पीच देने से पहले। लोगों के नारे थे, नेतन्याहू यू कांट हाइड, वी चार्ज यू विद जेनोसाइड। नेतन्याहू के होटल के बाहर प्रदर्शनकारी प्रोटेस्टर्स जमा हुए और सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न जोर जोर से बजाए। इतनी जोर से बजाए कि नेतन्याहू सो नहीं पाया। न्यूयॉर्क, ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, न्यूयॉर्क पुलिस ने कई प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया। उन पर ज़रूरत से ज़्यादा शोर मचाने का इल्ज़ाम लगाया। गिरफ्तारी से नाराज़ अमेरिकन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, दिस इज़ नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इसराइल। उधर यूएन में नेतन्याहू की स्पीच के दौरान ज़्यादातर डेलीगेट्स हॉल से बाहर चले गए, तमाम मुल्कों के। यूएन के अंदर भी नेतन्याहू को शर्मिंदगी का टोकरा अपने सिर पर ही उठाना पड़ा और सड़कों पर जो नज़ारा था वो आप देख रहे थे। मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते दिखाते इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। जो प्रोटेस्ट की स्पेशल तस्वीरें हैं उन्हें देख लीजिए। ये नेतन्याहू के होटल के बाहर का वीडियो है। E63 स्ट्रीट कहलाती है ये, पार्क एवेन्यू में है न्यूयॉर्क के। और यहाँ जो है ये गया नेतन्याहू था होटल में और लोग इसके होटल के बाहर जमा हुए और फिर इन्होंने जो मचाया है, अपना तहलका मचाया है। गज़ा के हक़ में इन्होंने नारे लगाए हैं, नेतन्याहू और इसराइल की जंगी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ लगाए हैं, ज़ियोनिज़्म के ख़िलाफ़ इन्होंने नारे लगाए हैं। और याद रखिएगा, इनमें ज़्यादातर क्रिश्चियंस थे और यहूदी भी इस जंग के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लिहाजा किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक शख्स के बिना पर बुरा कह देने का शगल छोड़ दीजिए। किसने कब क्या, किस दौर में क्या कहा गया था, छोड़ दीजिए। हम और आप कमरों में बैठे हुए हैं या चबूतरों पर, लेकिन ये जिनका मज़हब फ़लस्तीनियों से मेल नहीं खाता, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे यहूदी, ये सड़क पर निकल रहे हैं। लाठी डंडों का भी खौफ नहीं है, जेल में भी डाल दिए जाते हैं, लेकिन ये निकल रहे हैं। ये नारे ये सुन रहे हैं, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जेनोसाइड के नारे हैं। ये होटल है नेतन्याहू का। और एक और फिर इस होटल के बाहर का नज़ारा देखिए। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, उसने जो है कहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, इतनी पुलिस लगाई गई नेतन्याहू के ख़िलाफ़ और उठाकर नेतन्याहू के लिए लगाई गई पुलिस और उठा कर ले गए उन लोगों को जिन्होंने नारे लगाए। अब इनमें से अगर बाहर के कोई लोग हुए तो याद रखिएगा, ट्रंप की पॉलिसी बन चुकी है, वो डिपोर्ट कर देगा। और बेंजामिन नेतन्याहू, ये जो वीडियो है ज़रा देखिए इसे गौर से। ये अमेरिका के इन्फ्लुएंसर्स से बात कर रहा है। और जब मैंने इस वीडियो को सुना तो इसका पहला लफ्ज़ इस क्लिप का था क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसर्स, ईसाई इन्फ्लुएंसर्स को ये अपने साथ ला रहा है अमेरिका के। किस लिए? ताकि सोशल मीडिया पर इसराइल की इमेज मेकिंग की जा सके। इसराइल का चेहरा जो एक जेनोसाइड एंटिटी का हो चुका है, उस पर इल्ज़ाम है कि वो लगातार गज़ा के बच्चों और बेगुनाह लोगों का जेनोसाइड कर रहा है, उस दाग को धोया जा सके। इसके लिए इन्फ्लुएंसर्स को पैसा भरा जाएगा खूब संभाल के, और वो इनकी इमेज चमकाएंगे। अमेरिका में जो माहौल बन रहा है इसराइल के ख़िलाफ़,
उसको ख़ास तौर से काउंटर करने के लिए ये मीटिंग थी जिसमें ये इन्फ्लुएंसर से बात कर रहा है। और ख़ास तौर से इनका टारगेट जो है, खुद इसने मुंह से बोला, टिकटॉक ऐसे बोलता है, हाँ टिकटॉक को सबसे पहले टारगेट करना है, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा हमारे खिलाफ चल रहा है। और कहा इसके अलावा एलन मस्क मेरा दोस्त है, उनसे हमारी बात हुई है, बात कर भी लेंगे। एक्स पर भी जो है आपको इमेज मेकिंग करनी है, लोगों के सामने ये दिखाना है कि इसराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, जबकि लोग कह रहे हैं कि ये खुद इसराइल के लिए प्रोपेगेंडा चलाने को कह रहा है। अब न्यूयॉर्क में हुए एक और प्रोटेस्ट की तस्वीर देख लीजिए और ये क्या शानदार लोग, और ये नारे सुनिए, आपको लगेगा कि आप दिल्ली में जंतर मंतर पर नारे सुन रहे हैं, आज़ादी आज़ादी, उस तरीके के नारे हैं। कुछ सुनाई आ रहा है? तो ये न्यूयॉर्क है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नेतन्याहू का कल रात खिताब था, आपको पता है ज़्यादातर लोग छोड़कर निकल गए, और वहाँ उस खिताब से पहले या बाद में ये प्रोटेस्ट नेतन्याहू के खिलाफ लगातार होते रहे। अभी सीरिया से एक प्रोटेस्ट की खबर आई है। सीरिया से अमूमन इस तरीके के प्रोटेस्ट की खबरें अभी आती नहीं थी, लेकिन ये गज़ा के हक़ में सीरियन जो हैं, हज़ारों हज़ार सीरियंस सड़कों पर निकले हैं। सीरियंस हेल्ड रैलीज अक्रॉस द कंट्री टू कंडेम इजरायली एग्रेशन इन गज़ा। पैलेस्टाइन हाइलाइट्स ने लिखा है कि गज़ा के ऊपर जो इसराइल के एग्रेशन चल रहे हैं उसके ख़िलाफ़ पूरे सीरिया में रैलीज़ निकाली गई, और एक जगह की रैली की ये तस्वीरें हैं और ये शोर है जो आप हल्का हल्का पीछे सुन रहे हैं। ज़्यादा ज़ोर सुनाया तो हमारी आवाज़ दब जाएगी, आप खबर नहीं सुन पाएंगे। लेकिन गज़ा में हालात क्या हैं? वहाँ हालात ये हैं, कहा गया है कि वहाँ इंटरनेशनल कानून का हर खंबा गिरा दिया गया है, और बॉम्बिंग हॉस्पिटल्स, किलिंग डॉक्टर्स एंड जर्नलिस्ट, displacing millions, blocking aid and slaughtering over 20,000 children, all in defiance of the Geneva Conventions. क्या जेनेवा कन्वेंशन? सबकी धज्जियां उड़ रखी हैं। हाँ, अस्पतालों पर बम गिर रहे हैं, डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है, लाखों लाख लोग बेघर कर दिए गए हैं, ब्लॉकिंग एड मतलब मदद का रास्ता रोक दिया गया है, मदद आने से रोक दी गई है, और कत्लेआम जारी है, 20,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए हैं। हर तरह के कानून की धज्जियां उड़ गई, तभी तो लोग सड़कों पर। मैंने कहा था यहूदी भी सड़कों पर हैं। सुलेमान अहमद एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उन्होंने ये वीडियो जारी किया है, और ये भी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का वीडियो है। ये इन्होंने 22 सितंबर को जारी किया था, आज तो 27 है। 22 को जब ये लोग नेतन्याहू के आने के ही खिलाफ थे अमेरिका में, और ये कह रहे थे कि नेतन्याहू को आना नहीं चाहिए, और जो जंग जारी है वो ख़त्म होनी चाहिए गज़ा में। और ख़ुद लिखा है सुलेमान ने कि ज़ायनिज़्म इज़ नॉट जूडाइज़्म, यानी ज़ायनीवाद यहूदियत नहीं है, यहूदी अलग हैं। यहूदी जो इसराइल में है वो भी नेतन्याहू, उनकी हुकूमत और उनकी जो सोच है ज़ायनिज़्म की, उससे परेशान है। वो कहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ मिलजुल कर रहते थे हमेशा से, और हज़ारों सालों से हम रह रहे थे फ़लस्तीनियों के साथ। इस्लाम तो बहुत बाद में आया, फ़लस्तीनी कौम तो बहुत पुरानी है। जब समझिए कि यहूदी यहाँ आए थे केनान में, फ़लस्तीन में, जिसके एक हिस्से को आज ये इसराइल कहते हैं, ये आए थे बाहर से, मिस्र से आए थे ना, और दूसरी जगह से, तब भी फ़लस्तीनी कौम यहाँ थी। जिन्हें नहीं पता है उन लोगों को बता रहा हूँ मैं, जाइए पढ़िए इतिहास। तो ये लोग साथ मिलकर रहते थे, और ये न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ जो हैं नेतन्याहू के खिलाफ। खैर, गज़ा के हाल ये हैं कि हर 3 में से एक बच्चा, मैं इस फोटो को ब्लर कर रहा हूँ, बच्चा है, लिविंग है, कोई मसला नहीं, फिर भी कर रहा हूँ, हर 3 में से एक बच्चा और 3 साल से कम उम्र का बच्चा पूरे दिन 24 घंटे गज़ा में भूख से रहने को मजबूर है। यानी 3 साल से कम उम्र के हर 3 में से एक बच्चे को पूरा दिन भूखे गुजारना पड़ रहा है। ये गज़ा के हालात हैं सर। डॉक्टर हुसाम अबू सफ़िया आपको याद हैं, गज़ा के हॉस्पिटल से इन्हें उठाया गया था 9 महीने पहले। इनकी हालत बुरी है, और ख़ुद इसराइल में जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स फिजिशियंस ह्यूमन राइट्स हैं इसराइल के, उन्होंने बताया कि 25 किलो वेट कम हो गया है। इन्हें बहुत जानवरों की तरह रखा जा रहा है। अभी इन पर चार्ज भी नहीं लगाए गए हैं कि किस इल्ज़ाम में उठाया गया। इनका अदालत में ट्रायल नहीं हो रहा है, बस 9 महीने से जेल में ठूस रखा है। कोई जुडिशल प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। हज़ारों हज़ार लोग
ऐसे ही ठुसे हुए हैं। लेकिन कल जुमा था, एक तस्वीर आई, उसे आप नॉर्मली भी देख सकते हैं, मैंने दूसरे तरीके से देखा। मस्जिद अल-अक्सा का फ़ोटो देखिए, और मैं कहूँगा इन 4 फ़ोटो में से तीसरा और चौथा फ़ोटो देखिए। मस्जिद अल-अक्सा इनके आगे है, पीला वाला गुंबद सखरा इनके पीछे है, तो काबा इस तरफ है। लेकिन ये भीड़ हमेशा यहाँ ऐसी नहीं होती थी। ये 5-6 लोग जुमे की नमाज कल दिख रहे हैं, और थोड़े और होंगे, छोड़ के खड़े होंगे। हज़ारों हज़ार लोग, 50,000 लोग होते थे। मस्जिद अल-अक्सा में नमाजियों की तादाद घटती जा रही है। वजह यह है कि वेस्ट बैंक में बड़ा जुल्म हो रहा है, पाबंदियां लग रही हैं, और इसकी वजह से लोग मस्जिद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कल मोरक्को की तस्वीर देखिए, कल 58 शहरों में मोरक्को के जुमे पर, यह तस्वीरें रात में आती हैं, 58 शहरों में फ़लस्तीन के हक में जुलूस निकाले गए। मोरक्को की हुकूमत अब्राहम अकॉर्ड्स साइन कर चुकी है इसराइल के साथ। मोरक्को की आवाम के दिल गज़ा और फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक की मुकम्मल फ़लस्तीन की आवाम के दिलों से मिलते हैं। 110 डिमॉन्स्ट्रेशन किए गए 58 सिटीज़ में, और ये सब एक ही मांग कर रहे हैं कि गज़ा में जेनोसाइड रोका जाए, स्टारवेशन पॉलिसी बंद की जाए, और जंग का खात्मा किया जाए, और अमन व सुकून कायम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।